बेटा ध्यान से देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है। जैसे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलना जरूरी होता है, ऐसे ही हमें भी न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है, अदरवाइज हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप जानते हैं जिसकी डेथ हो जाती है वो कभी कोई मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन के लिए हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानेंगे नेसेसरी अगर है तो ये जो रीजन है आपका, ये आपका माउथ कैविटी है। ये जो रीजन है वो आपका क्या है, माउथ कैविटी है ये। और माउथ कैविटी में आप जान पा रहे होंगे कि ये जब आप ओपन करेंगे तो इतना सा जो पूरा खाली पार्ट है वही माउथ कैविटी है। और इसके अंदर भी बेटा यहाँ पे जो है वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि लार निकालती हैं, जो मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी करना है तो एंजाइम वहां से निकलता है, ठीक है। और उसके बाद लार ग्रंथियां यहाँ पे होती हैं और यहां से भी लार निकलता है। अब यहां एक वर्ड दिया गया बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स होती हैं वो जो श्वसन में, रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करती है। यहां से नेक रीजन से आप देख पा रहे हैं बहुत क्लियर कि यहां पे दो पाइप जा रही हैं। एक पाइप होता है हमारा फूड पाइप और दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी पाइप, ठीक है। रेस्पिरेशन जहां से हमारा होगा, रेस्पिरेशन अगर हमारा होगा यानी कि श्वसन। श्वसन का मतलब है सांस लेना। जब एक जगह से सांस लेना है और दूसरी जगह से आपको फूड लेना है, इनके बीच में एक वॉल होता है। जब आप सांस ले रहे होंगे तो वो वॉल हट जाएगा, और जब आप खाना खा रहे होंगे, फूड ले रहे होंगे, तो वो वॉल फूड पाइप को ओपन कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाते वक्त बहुत ज्यादा बोलना या सांस लेना या कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जानलेवा भी हो सकता है। कई बार जो फूड है वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी उसमें चला जाएगा, तो फूड पाइप में नहीं जाएगा और रेस्पिरेशन वाले पाइप में चला जाएगा, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी बात आप ये जानो बेटा, जो यहां से आपकी वॉइस निकलती है, अगर ये वॉइस के लिए जो आप देखते होंगे बर्ड्स वगैरह जो है वो निकालती रहती हैं, गुटर गू और बहुत सारी वॉइस निकालती है वो, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए लैरिंग्स वहां पे बनी हुई होती हैं और वो वहीं से साउंड बॉक्स से ही वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वो भी बेसिकली यहीं से ही प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात, एक बात मुझे आपको बतानी है कि जो पक्षियां होते हैं, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों में यानी कि बर्ड्स में जो है वह आंख की पुतली, जो ये वाली आपकी आंखें हैं, वो यूं यूं घूमती नहीं है, उनकी पुतली स्थिर होती है, इसलिए उनके गर्दन में घुमाव दिया जाता है। नेचर ने उनके गर्दन में घुमाव दिया है, वो यूं गर्दन घुमा घुमा के देखते हैं। आपने देखा होगा कबूतर को, आप आसानी से देख पाते होंगे, तो आप देखेंगे वो घुमाती रहेगी ये गर्दन, उसकी पुतलियां नहीं घूमेंगी, वो गर्दन ही घुमाएगी, ऐसे करती रहेगी। और जबकि हमारी पुतलियां घूमती हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों को साफ देख रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो या नहीं, तो मैं देख पा रहा हूं, और उसी के साथ साथ बगल में भी मुझे कुछ देखना है तो उधर भी देख सकता हूं, इधर भी देखना है, तो मतलब मुझे सिर हिलाने की जरूरत नहीं। तो ये जो है ये गुण पाया जाता है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो जो अमोनोटेलिक है, और जबकि जो है वह बर्ड्स जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक एसिड के साथ आप देखेंगे तो वो अलग से टॉयलेट और लैट्रिन अलग से नहीं करते, वो एक ही साथ करते हैं, उसी के अंदर जो है उनका दोनों चीज वो मिला हुआ रहता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट अलग करेंगे यानी अमोनिया अलग पास करते हैं, और
जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनएस के थ्रू अलग निकालते हैं। ठीक, तीसरी बात बेटा और समझने वाली एक है कि जो आप ये भी कभी सोचे होंगे कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वह उड़ कैसे पाती हैं और हम नहीं उड़ते। तो उड़ने के लिए बेटा जो उनकी बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर जो है वह वायु भरी हुई होती है, वायु कोष बने हुए होते हैं, एयर सैक्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे एयर पैचेस बने हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है, उन पे गैप होता है, तो वो आसानी से वो उड़ लेते हैं। दूसरी बात ये है, कभी आपने देखा होगा बिजली के तार पे कोई जो है बर्ड बैठा हुआ, उसको कुछ नहीं हो रहा, बिजली चल रही है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग ये भी डरते हैं कि भाई हम पकड़ लें तो मर जाए और वो पकड़ लें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे भी बेटा वही एयर सैक्स वर्क करते हैं। वहां पे जो एयर पैचेस बने हुए हैं, वो जब वो पकड़ेंगे तो बीच में जब एयर पैच है तो मतलब क्या है, बीच में उनके खोखला है, और आप में क्या है, आप में जो नलिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, नर्वस सिस्टम है, ये इजिली ट्रांसपोर्ट कर देता है तुरंत पूरी बॉडी को। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे छूते हैं तो वो तुरंत बिल्कुल जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है आपका, जिससे कि ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है और बर्ड की डेथ नहीं होती है। अब दूसरी बात, अब यहां से अगर हम डाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारा डाइजेशन कैसे होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। डाइजेशन जब हमारा स्टार्ट हो गया बेटा, तो ये हमारा ये ऑइसोफेगस है, ये और यहां से फूड इस तरीके से आता हुआ चला गया, और यहां पे, और ये वाला पार्ट आपका स्टोमक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टोमक के अंदर क्या है, स्टोमक के अंदर है कि एक HCl जो है होता है। HCl में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो फॉरेन पार्टिकल को भी इजिली डाइल्यूट कर देगा, पतला कर देगा, और जो वैसे बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, उनको खत्म कर देगा, तो जिससे आपका फूड सेफ हो जाता है। और ये इतना हाईली कंसंट्रेटेड होता है बेटा कि इसमें अगर ब्लेड भी डाल दोगे तो वो भी गल जाएगी, बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सोचो लोहे की ब्लेड भी ये खत्म करने की क्षमता रखता है। अब यहां बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर ब्लेड डालने पे ये इतना तेज है कि ब्लेड डालने पे ऐसे हो जाएगा, तो हमें क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता फिर ये? उसके लिए क्या होता है बेटा कि यहां पे एक प्रॉपर लेयर बनी हुई होती है, जिलेटिनस लेयर बनी हुई होती है, जो हमारे ऑर्गन को अटैक करने से या हार्म पहुंचाने से बचाती है। ठीक, अब यहां से बात आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं, और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो लीवर है, लीवर भी एंजाइमिक एक्टिविटी करेगा, एंजाइम्स निकालेगा। और यहां पे गॉल ब्लैडर आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर का है ये वाला। गॉल ब्लैडर में क्या है, जितने भी जूसेस हैं जो लीवर निकालेगा या जो और ऑर्गन्स निकालेंगे, वो यहां पे स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जैसे जैसे डाइजेशन होगा वो उसको धीरे धीरे देता रहेगा। और बहुत सारे लोगों में गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाती है, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो मोटे हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर उनको उस टाइम पे गॉल ब्लैडर की पथरी निकलती नहीं है, बल्कि गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखें बेटा, इसी में एक वर्ड आ रहा है ये पैंक्रियास। पैंक्रियास का आप ध्यान रखेंगे। पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास जो है वह इंसुलिन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन जो है वह हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जिस किसी को अगर डायबिटीज हो गया है तो इसका मतलब यह है कि पैंक्रियास उसका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। पैंक्रियास के अंदर होती है लैंगरहैंस की जो है वह द्वीपिकाएं, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैं एक छोटा सा एक वो बना के बता दे रहा हूं मैं, ऐसे 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 बहुत सारी चीजें ऐसे 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 छोटी छोटी ऐसे ऐसे जो है वो आपस में लगी हुई होंगी, और ये इस तरीके से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लगी हुई होती हैं। इन्हीं सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन हार्मोन ही जो है वह शुगर लेवल को मेंटेन करता है।
जो डायबिटिक हो जाता है उसका इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है और या कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। यहां तक तो होता है फूड का डाइल्यूशन, ठीक है, जो डाइल्यूशन हुआ वो यहां तक हुआ। इसके बाद जो है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखो ये वाली आंत, ये जो है अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये काफी बड़ी आंत होती है और जो है अगर यहां से करेंगे तो वहां तक हो जाएगी लगभग, तो ये पूरी घुमड़ करके उसी के अंदर आपके स्टमक के अंदर ही भरी रहती है और इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन। विटामिन, मिनरल्स और फूड के जो भी प्रोटीन वगैरह है वो इनका एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और उसके बाद जो है इसके अंदर ना छोटे छोटे रेसे बने हुए होते हैं। ये मैं अभी बार बार चित्र नहीं घुमाने की वजह से मैं ऐसे बता दे रहा हूं। ये यहाँ पे ऐसे 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 करके ये रेसे बने हुए होते हैं, ये जो माइक्रो फाइबर्स होते हैं और इन्हीं फाइबर्स से होते हुए जब फूड ऐसे गुजरेगा ये कुछ इस तरीके से, तो ये इनसे टकराता हुआ जाएगा और ये इसमें वो एब्जॉर्ब करते हुए चले जाएंगे। अब बेटा लास्ट बात ये है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकलता है तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और कुछ इस तरीके से घुमड़ करके, और ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में, दिमाग में बिल्कुल बसा लो ये बात, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर फूड आपका बहुत ज्यादा सूख गया है, बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तो एनस में जाने से पहले, ये आपका है एनस, और एनस के बाहर ही कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ होता है रेक्टम, जिसके अंदर जो है ये डिपॉजिट होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट। फिर आप मॉर्निंग में लैट्रिन जिसे कहते हैं, तो वो जब आप निकालेंगे तो उससे पहले ये स्टॉप बढ़िया जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो जिससे क्या होगा आप वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में आसानी हो जाएगी आपको। तो यानी कि वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ये सब कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, बाइल जूस इकट्ठा कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है। ठीक ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। ठीक है।